पूरे देश के विपक्षी दलों में खलबली मची हुई थी। उन्होंने बयान दिया था कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, आने वाले जुम्मे के दिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर प्यार से बात माने तो ठीक है, वरना सरकार दूसरे तरीके भी अपना सकती है। लेकिन इसके बाद अब अखिलेश यादव की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उनका कहना है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ भी रहे हैं तो क्या हो गया। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और फिर उस पर अखिलेश यादव का पलटवार। देखिए, सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि सीएम योगी का बयान क्या है, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद विपक्षी दल और ये अखिलेश यादव जैसे नेताओं को इतनी मिर्ची लगी हुई है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। आप सड़कों का इस्तेमाल आवागमन के लिए कीजिए, सड़कों का इस्तेमाल अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए कीजिए, लेकिन आप सड़क जाम करेंगे, दूसरे के काम में परेशानी डालेंगे, लोगों को दिक्कत होगी, तो फिर सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ें, सड़क को जाम करें और दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाएं। इस बयान में ऐसी क्या दिक्कत है कि विपक्षी नेताओं को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है? और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती है। हमने देखा है कैसे पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। एक दौर में उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी और जितनी भी सड़कें थी वहां नमाज इस कदर होता था कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लोग ऑफिस नहीं जा पाते थे, लोगों का सड़क पर चलना नामुमकिन हो गया था। लेकिन फिर हमने वो समय देखा जब योगी आदित्यनाथ का राज यूपी में आया और कैसे उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी उन्होंने। कानून व्यवस्था को इतना बेहतर किया कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी नमाजी सड़क पर उत्पात मचाता हुआ नहीं नजर आता है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि प्यार से मानोगे ठीक है, वरना हम जानते हैं इसका इलाज क्या है। और उन्होंने बरेली का जिक्र किया और बताया कि कुछ लोगों ने वहां सरकार को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको सबक सिखा दिया। हमने पहले भी कई मौके पर देखा है कि सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। और अखिलेश यादव के बयान पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। आप देखिए, अखिलेश यादव कभी भी जनता से जुड़े मुद्दे को नहीं उठाते हैं, लेकिन जैसे ही नमाज की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तुष्टीकरण की बात आती है, वैसे ही अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को और ज्यादा चौड़ीकरण उसका होना चाहिए। अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे दिक्कत क्यों? अखिलेश यादव को यह नजर नहीं आ रहा है कि लोग अगर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को कितनी दिक्कत होगी आने जाने में। और जहां तक सड़कों के चौड़ीकरण की बात है तो योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश ने इतनी चौड़ी सड़कें देखी कि आज तक किसी के राज में इतना विकास नहीं हुआ। 8-8 एक्सप्रेसवे यूपी में है। अखिलेश यादव के समय में कितने? एक किसी तरह से बना तो आज भी उसी का हमेशा वो रोना रोते रहते हैं और कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरीके से 10 साल में उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई और एक्सप्रेसवे का विकास किया, बड़े बड़े हाईवे बनवाए, तो ये योगी आदित्यनाथ को अगर अखिलेश यादव से सीखना पड़े कि उत्तर प्रदेश में कैसी सड़कें होनी चाहिए, तो फिर ये अखिलेश यादव की राजनीति पर लोगों को हंसी आती है कि ये किस तरह से सवाल उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं जिन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। जो अखिलेश यादव कभी हिंदुओं के लिए खुलकर बात नहीं करते हैं, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर नमाज पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है। सर, लेकिन ये सवाल तो है ही, लेकिन एक और सवाल ऐसे में ये आता है कि दुनिया में इतने सारे मुस्लिम देश हैं, वहां पर भी कहीं भी हम ये नज़ारे नहीं देखते हैं कि सड़कों पर बैठकर नमाज अदा की जा रही है। लेकिन भारत में हर राज्य में ये चीज़ होती है। हम देखते हैं कि जुम्मे की नमाज हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, सड़क पर बैठकर नमाज होती है, जिससे कि आम लोगों को भी तकलीफ होती है। क्योंकि विदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता नहीं हैं। वहां जितने भी नेता हैं, आप यूएई की बात कर लीजिए, सऊदी अरब की बात कर लीजिए, कुवैत की बात कर लीजिए, इन देशों की गिनती जो है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, अमन या स्वीडन वगैरह, बहुत सारे, जॉर्डन वगैरह ऐसे देश हैं जो इजराइल के आसपास की बहुत सारे कंट्रीज हैं, ईरान है, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होती है। क्योंकि वहां की सरकार जानती है कि यदि नमाज लोग पढ़ेंगे तो नियम कानून टूट जाएगा, आम लोगों को परेशानी होगी, जो व्यवस्था चल रही है वो उसको पूरी तरह से प्रभावित कर देगी।
इसलिए विदेशों में जो कानून बना है वो पूरी तरह से पुख्ता कानून है। वहां कानून लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और लोग उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां तुष्टीकरण की राजनीति इस तरह से नहीं होती है। वहां रूल ब्रेक करने के बाद आपको इस कदर फाइन लगाया जाता है, आप पर एक्शन होता है कि आप दोबारा से कभी जो है दोबारा से इस तरह की गलती कर नहीं सकते। लेकिन भारत में क्या है, यहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे नेता लोगों को उकसाते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। ये कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अगर घर में नमाज पढ़ लेंगे तो कितने लाखों लोगों की जिंदगी जो है वो सही तरीके से चलेगी, किसी को स्कूल जाने में लेट नहीं होगी, किसी को ऑफिस जाने में लेट नहीं होगी, किसी को बाजार जाने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो ये पिछले 60-70 साल से करते आ रहे हैं उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज विदेशों में भी यही कट्टरता नजर आती तो शायद यूएई इतना डेवलप नहीं हो पाता। आज आप देखिए यूएई की सड़कें, पूरे विश्व में उसका उदाहरण दिया जाता है। सऊदी अरेबिया में देखिए कितनी बेहतरीन सड़कें बनाई गई है। और यहाँ के तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि विदेशों में आतंकवादी मरते हैं, यहाँ आंसू बहाने लगते हैं। और नमाज ये तो एक उदाहरण है, ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके मुसलमानों को खास करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि मुसलमानों का वोट हासिल किया जाए, उनको 5 साल बेवकूफ बनाया जाए और फिर जब 5 साल के बाद चुनाव आए तो उनको कहा जाए कि अरे ये तो बीजेपी की सरकार है, ये तो योगी की सरकार है, आपको टॉर्चर करती है, आपकी आजादी को ये छीन रही है। तो ये जनता को अब समझ में आने लगा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में अगर योगी आदित्यनाथ के शासन व्यवस्था पर दोबारा से मुहर लगाई तो उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा जो था वो यही था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है और सड़क पर नमाज नहीं होगी, कहीं उपद्रव नहीं होगा, किसी भी पर्व त्योहार पर सड़कें जाम नहीं की जाएंगी, मुहर्रम पर तलवारबाजी नहीं होगी, कोई भी तार से टकराना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उस व्यवस्था को बदला है और आप देखिए उसका असर आज असम में हिमंता बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ को अपना पॉलिटिकल गुरु मानने वाले शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही जुम्मे के नमाज के दिन पश्चिम बंगाल में खलबली मचा दी और बंगाल में कहीं भी सड़क पर नमाज नजर नहीं आई। क्योंकि अगर आपको कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, अगर आपको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ बयानबाजी से या तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलेगा। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति तो अखिलेश यादव करते ही हैं, लेकिन अब एक तरफ वो अचानक से चुनावी हिंदू भी बन गए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो ऐसे में रामचरितमानस को लेकर ट्वीट करना, फिर अचानक से नमाज के लिए भी बोलना, तो ये धार्मिक राजनीति फिर से उन्होंने शुरू कर दी है। देखिए कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि वो समय अब चला गया जब मुसलमानों के वोटों पर सरकार बनती थी। अब इस देश ने हिंदुओं की ताकत देखी है। अब देश देख रहा है कैसे हिंदू वोट एकजुट होता है। तो 35% मुसलमान आबादी वाले असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में एनडीए गठबंधन 100 सीटें जीतता है। पश्चिम बंगाल में 206 सीटें बीजेपी जीतती है। आप देखिए बिहार में 200 प्लस एनडीए चला जाता है। पूरे नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप कहीं भी जाइए, साउथ में भी 2 स्टेट में बीजेपी की सरकार रह चुकी है, अभी भी आंध्र प्रदेश में गठबंधन है। तो ऐसे में आप समझिए कि लोग अब उस फॉर्मूले को ब्रेक कर चुके हैं। उनको मालूम है कि कौन उनके लिए सही है और अखिलेश यादव और ये रामचरितमानस की बात तो सूट ही नहीं करती है। जिन लोगों का इतिहास ही राम विरोधी रहा हो, जिन्होंने भगवान श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई हो, जो आज तक अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, जिनकी पार्टी के तमाम नेता राम विरोधी बयान देते हैं, रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी करते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो अखिलेश यादव के पाले पोसे हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या उनको पार्टी से उस समय निष्कासित किया था। तो ऐसे लोगों को देखिए आप, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला हम कर नहीं सकते। हिंदू वोटरों में जिस तरीके से एकजुटता नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, वो अब इनके पास उसका कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए अब जो है थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करो, थोड़ा शंकराचार्य की बात कर लो, थोड़ा भगवान श्री राम की बात कर लो, थोड़ा ब्राह्मण जाति की बात कर लो, ताकि जो नैरेटिव चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो सके। और इसलिए ये आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो वकीलों पर एक्शन हुआ है, जो लाठीचार्ज हुई है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई की है, लेकिन आप देखिए उसमें राजनीति, हाथ में रामचरितमानस, और अखिलेश यादव के पार्टी के नेता तो हॉस्पिटल में जाकर रामचरितमानस दे रहे हैं। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म की बातें करने वाले लोग आज देखिए किस तरह से ये भगवाधारी बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर इनका जो ये दोगला रवैया है वो साफ साफ लोगों को नजर आ रहा है। लोग समझ चुके हैं इस बात को कि ये लोग जो हैं ये फ्रॉड सेकुलर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म का ढोल पीटते हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या है
वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव 10 साल सत्ता से बाहर हैं। हो सकता है एक बार और उनको विपक्ष में ही बैठना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में उनकी दीवानगी बढ़ रही है, उनकी लोकप्रियता में खासा इजाफा हो रहा है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाला समय अखिलेश यादव के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और अभी तो वो थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं भगवा को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। आने वाले समय में चुनावी हिंदू से वो पूरी तरह से हिंदू ना बन जाएं, इस बात को लेकर अब लोगों में बातचीत शुरू हो गई है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चल रहा है, ऐसे में देखना ये होगा कि यूपी की सियासत में और क्या कुछ बयान सामने आते हैं, क्या ये धार्मिक राजनीति 2027 के विधानसभा चुनावों तक खींचती ही चली जाती है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।